हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक है ना। मॉक में हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर में आज हमारे सामने पेपर है 6 दिसंबर 2017 का शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जहां पे आपको 35 क्वेश्चन आए थे। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस की परीक्षा में रीजनिंग के सिर्फ 25 सवाल होने वाले हैं, है ना। इस बार क्या होने वाले हैं, रीजनिंग के सिर्फ 25 सवाल होने वाले हैं। पिछली बार हालांकि आए थे 35 क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो जो लोग वीडियो में अभी जुड़े हैं तुरंत क्या करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके, है ना। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत टेलीग्राम पे आप लिख सकते हैं क्या, विकास सिंह रीजनिंग लिखिए टेलीग्राम पे। कहाँ, टेलीग्राम पे। और मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, जहां मैं स्पष्ट रूप से आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हाजिर रहूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत क्या करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, है ना। तुरंत वो क्या करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, है ना। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे शानदार सा प्रश्न है, क्या, लाल रंग कलम। अब इसका आंसर आपको देना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या करना है, संबंधित शब्द को चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, लाल क्या है, रंग है। तो कलम क्या है, तो यह लेखन सामग्री है। यह क्या है, कलम का कार्य है लिखना। कलम का कार्य है लिखना। कलम में जो पड़ती है वो स्याही होती है जिससे कलम चलती है, लेकिन ओवरऑल कलम आता कहां है, लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, तुरंत हो जाएगा लेखन सामग्री, है ना। इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा लेखन सामग्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। और आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक। अब देखिए हमें इसके सादृश्य इसको बनाना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करें QNVSU, अब ये क्या है, P में एक जोड़ दिया क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। M में एक जोड़ दिया क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। U में एक जोड़ दिया क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। R में एक जोड़ दिया तो S, और T में एक जोड़ दिया तो U, है ना। P में एक जोड़ दिया Q, M में एक जोड़ दिया N, U में जोड़ दिया V, R में जोड़ दिया S, और T में जोड़ दिया क्या हो गया, U। बात समझ में आई। वैसे ही यहां पे E में जोड़ दिया F, C में जोड़ दिया D, U में जोड़ दिया V, R में जोड़ दिया S, और B में जोड़ दिया C। ये कहां पे मिल रहा है, FDVSC। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम अक्षर में क्या किया गया है, +1 किया गया है ना। अंतिम अक्षर में क्या किया गया है, +1 किया गया। आपके स्क्रीन पर रहा ये सवाल, तुरंत इसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, है ना। तुरंत इस प्रश्न का आप आंसर देंगे, है ना। तुरंत आप इस प्रश्न का जरा सा आंसर दे दीजिए, है ना। 1 मिनट जरा सा आप लोग जो है, चलिए तुरंत आप जरा सा आंसर दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 2 में 3 जोड़ दिया तो 5 हो गया, और 4 में 3 जोड़ दिया तो 7 हो गया। मतलब सब में क्या किया गया है, +3 किया गया। सब में क्या किया गया है, +3। तो 4 में 3 जोड़ दिया 7, 6 में 3 जोड़ दिया 9, और 1 में 3 जोड़ दिया क्या हो गया, 4। 794 क्या ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 794 ही है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से क्या है, विषम छांटना है। तो देखिए सरीसृप, उभय और कृतंग ये प्रजातियां हैं, प्रजातियां में आते हैं उभयचर, ये सब क्या प्रजातियां, लेकिन गाय क्या है, एक जाति है, इसलिए गाय उन सब से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जरा सा इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आप क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से आपको क्या करना है, विषम अक्षर को चुनना है। तो तुरंत आप विषम अक्षर का आंसर देने का प्रयास करें, है ना। तुरंत आप क्या करें, विषम अक्षर का आंसर देने का प्रयास करें। तो अगर मैं इसके न्यूमेरिक को इधर लिख दूं, इसके न्यूमेरिक वैल्यू को हम इधर लिख दूं, तो तुरंत हम आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिएगा, JL, तो हम इसको लिख देते हैं 10 12, जैसा काट के पेन को छोटा कर लूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 12 15 17 20, है ना। इसका न्यूमेरिक लिखो तो 5 7 10 12 16। नीचे वाले का न्यूमेरिक वैल्यू लिखो तो 2 4 7 9 12, है ना। और उसके नीचे वाले की न्यूमेरिक वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 10 13 15 18। अब ध्यान दीजिएगा, +2 +3 +2 +3, है ना, +2 +3 +2 +3, +2 +3 +2 +4 है, और +2 +3 +2 +3। तो ये क्या है, ये सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि बाकी में +2 +3 +2 +3 ऐसे है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है, +2 +3 +2 और लास्ट में क्या है, +4 है। इसलिए यह क्या होगा, सबसे अलग होगा, है ना। इसलिए यह क्या होगा, सबसे अलग होगा। बात समझ में आई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस लॉजिक से, क्योंकि बाकी में क्या है, +2 +3 है, और यहां पे क्या है, +2 +2 +2 +3 +2 और +4 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, विजाति छांटना है, या हम इसको कहते हैं ऑड मैन आउट, है ना, या हम इसको क्या कहते हैं, ऑड मैन आउट। यहां पे हमको इसको निकालना है। तो बताइए जरा सा आंसर क्या होगा। तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 3 का, यहां पे 3 का, यहां पे 3 का, और यहां पे 2 का। तो कौन अलग होगा, तो बाकी में 3 का डिफरेंस है, उनकी एक जाति सजाति हो जाते हैं, लेकिन जिसमें 2 का डिफरेंस है वो क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। किसको चुनना है, विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो ध्यान देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो 6 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करके +3 जोड़ देंगे तो 39 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर +3 कर देंगे तो 39 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, 9 का स्क्वायर 81 +3 कर देंगे तो 84 प्राप्त हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 +3 कर देंगे तो 84 प्राप्त हो जाएगा। 4 का स्क्वायर +3 कर देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। 4 का स्क्वायर +3 कर देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 50 के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा। 7 का स्क्वायर और 50 के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा, तब हमको 50 मिलेगा। तो बाकी में स्क्वायर करके +3 करना है और लास्ट में स्क्वायर करके +1 करना है। तो किनकी एक जाति बनती है, बताइए किनकी एक जाति बनती है। तो जो स्क्वायर करके +3 करना है उनकी एक जाति बन रही है, सजाती है वो। लेकिन जो स्क्वायर करके +1 करना है वह उनसे डिफरेंस है। और हमको विषम भी पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे विषम ही पूछा है
है ना। और विषम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 और 50 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसलिए वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, और चौथा ये जो कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, 4। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 4, है ना। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 4। बात समझ में आई। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितने त्रिभुज हैं, तो कुल 4 त्रिभुज हैं। ठीक, आगे अब बताइए कि इसमें आयतों की संख्या क्या है, इसमें आयतों की संख्या क्या है, बताइए जरा सा। शानदार सा सवाल है, आंसर दीजिए। तो देखिए, अगर हम एक ये आकृति बना दें और हम इसमें कहें कितने आयत हैं, तो हमने आपको बताया था समांतर रेखाओं के युग्मों को हम जोड़ देते हैं। कितने होंगे, इधर से 6 और इधर से 1, तो 6 गुणे 1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, इस चित्र में हो जाएंगे 6। ठीक, अब देखिए यही चित्र पलट के ये वाला भी तो है, 1 2 3 जोड़ दिया, कितने हो गए 6, और 6 कम 6 बराबर कितने हो गए, 6 गुणे 1 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 6 12 नहीं, क्या होगा 11 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला है ना वो हमने इसमें काउंट कर लिया है। जो इसका सबसे बड़ा वाला है वो हमने क्या किया, इसमें काउंट किया है। तो इसमें कितने होंगे 5, और बड़े वाले में कितने होंगे 6, और 6 और 5 क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इसके लिए आप फिगर काउंटिंग का टॉपिक जो हमने पढ़ाया है वो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप दे सकते हैं। सारे कोर्स हमने लगभग आपको 70 वीडियो के आसपास हमने पढ़ा दिया है। 25-30 वीडियो और है, 40 वीडियो जिसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम की वजह से हम लोग रुके हैं, दिल्ली पुलिस के बाद जेल वार्डन कराएंगे, उसके बाद हम लोग वापस से पढ़ाई पे आएंगे। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल होंगे 11। अब आपको समस्या है गिनने में, आपकी इच्छा है, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हम कैसे मान लें कि इसमें 6 है। जैसे हम अगर आपको ये फिगर बनाएं तो आपके मन में एक डाउट जाएगा कि कैसे मान लें कि 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 ये 2 और ये 3, ये वाला 4, ये वाला 5, और ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, 6 तो होगा। 6 और 6 12 होगा, लेकिन यहां पे जो है 6 और 6 12 होना चाहिए, लेकिन ये जो इसमें 6 बनेगा इसका एक बड़ा वाला हमने इसमें काउंट कर लिया है, इसलिए वो नहीं काउंट करेंगे। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, है ना। 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, है ना। टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान देखिए, एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। 3 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, 3 के अपोजिट हमसे पूछा है। क्या पूछा है, 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 कॉमन है, तो हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी वन सरफेस कॉमन हो हमको क्या करना है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घूमना है। क्या करना है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, 3 5 4 3 7 9, कॉमन के अपोजिट हिडन, और हिडन क्या है 8। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अब देखिए, दी गई आकृति में कितनी सतह है, दी गई आकृति में कितनी सतह है, जरा सा रिप्लाई करिए। इनमें हमसे सतह की संख्या पूछी है, सतह बताइएगा जरा क्या होगा।
आपको सतह बताना है, सतह कितनी, देखिए एक सतह ऊपर वाली, ये 2 सतह, और ये नीचे वाली 3 सतह हो गई। ये वाला क्या हो गया 4, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ये पार्ट 6, ये पार्ट 7, ये 8, ये 9, ये पार्ट 10 और ये पार्ट 11। टोटल कितने सतह हैं? तो आप कह सकते हैं टोटल 11 सतह हैं, है ना। टोटल कितनी सतह हैं? तो टोटल 11 सतह यहां पे हैं इस प्रश्न में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है किसमें प्रश्न आकृति निहित है, वो वाली आकृति इन सब में किस ऑप्शन में निहित है, यह हमको बताना है। तो ध्यान से देख के आप आंसर का रिप्लाई करिए कि किसमें वह आकृति निहित है। ध्यान से देखिए और आंसर का रिप्लाई करिए कि किसमें वह आकृति निहित है। जल्दी से सभी लोग आंसर का रिप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए वो वाली आकृति मिल गई, बताइए। जितना हमने बनाया उतना ध्यान दीजिए, मिल जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यह देखने से स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, आगे चलिए। क्या कह रहा है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? यही वो आकृति होगी। और ऐसी कौन सी आकृति है? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अब ए बी रेखा अब नीचे लगा है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर इमेज। और वाटर इमेज में क्या होता है, अप का डाउन और डाउन का अप होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फिगर यहां पे है ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे किस ऑप्शन में है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक, या देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि ये देखिए ये नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहां पे देखिए नीचे वाला ऊपर गया है। तो चाहे जिसको पकड़िए आंसर गलत आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? जरा सा सोचिए और बताइए कि कौन सी संख्या आएगी, है ना। जरा सा सोचिए और बताने का प्रयास करिए कि कौन सी संख्या आएगी। सोच के आराम से रिप्लाई आप देंगे कि कौन सी संख्या यहां पे आने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 24। और इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 15, बराबर बीच की संख्या हमको प्राप्त हो गई 39। ठीक, इनका आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14। इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। दोनों को जोड़ दीजिए 54, बीच की संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। और इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56। और 56 12 क्या हो जाएगा 68, यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 68 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, है ना। 68 हमारा इस प्रश्न के लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या, वेन डायग्राम का सवाल है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या है, कलम, पेंसिल, बोतल। तो कलम अलग है, पेंसिल अलग है और बोतल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं, अलग अलग होती है। कलम पेंसिल नहीं हो सकता, पेंसिल कलम नहीं हो सकता। लेकिन
बात समझ में? अगर यहां पे बोतल की जगह लेखन सामग्री होता, लेखन सामग्री होता, अब ये दोनों लेखन सामग्री है, तब क्या बनता? ये लेखन सामग्री होगी, ये कलम और ये पेंसिल, कुछ इस प्रकार का बनता। लेकिन चूंकि बोतल है इसलिए क्या हो जाएगा? बोतल है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही क्या हैं? अलग अलग यूनिट हैं। ठीक, आगे देखिए। दी गई आकृति में कितने पंखे न तो तीव्र हैं और न ही सफेद? मतलब पंखे न तो तीव्र हैं न तो सफेद, इसका मतलब ये 20 पंखे न तीव्र हैं न सफेद हैं, यह 16 पंखे न तीव्र हैं न सफेद हैं, और यह 9 पंखे न तीव्र हैं न सफेद हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 + 9 + 16, 29, 16 कितना हो गया? 45, 45 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 45 इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर। की जो 45 पंखे हैं ये तो न तो क्या हैं? सफेद हैं और न ही तीव्र हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है, क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो अब देखिए इसमें केयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई है और शब्द में कहीं भी ई नहीं है ना? तो यहाँ पे केयर, CARE हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। क्यों? केयर नहीं बन सकता क्योंकि केयर में ई है और शब्द के मूल शब्द में अक्षर ई कहीं भी नहीं हमको दिखाई दे रहा है ना? इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। कोई गाड़ी सफेद नहीं है, कुछ सफेद नीले है ना? कोई गाड़ी सफेद नहीं है, E + I रिजल्ट देगा O इनवर्स, और कहीं भी O इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2, है ना? न तो 1 और न ही 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कन्वर्जन से नहीं मिल रहा है, और क्या है? E + I क्या देता है? O इनवर्स। O इनवर्स भी ऑप्शन में नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2, बिना कुछ बनाए। ये तो आपका क्या था? 6 रिलेशन का रूल। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको ऐसे लगाना है वेन डायग्राम से, तो हम कहेंगे कोई गाड़ी, ये गाड़ी हो गई और ये क्या हो गए? सफेद। कोई गाड़ी क्या है? सफेद नहीं है, और कुछ सफेद क्या है? नीले हैं। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है, दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है जो हमेशा डाउट करता है। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2। ठीक, आगे देखिए। सभी पेंसिल घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां काली हैं, तो A + I रिजल्ट नहीं देगा। A + I रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ घड़ियां काली यहां पे हमको मिल गया, कुछ पेंसिल घड़ियां नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए लोकेश ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए लोकेश ने कहा, क्या कहा? वह मेरी माता। एक महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कहा? वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरी बहन, और मेरी बहन की वो क्या है? पुत्री है ना? वह जो महिला है वो लोकेश के बहन की पुत्री है, इसका मतलब लोकेश की भांजी है। तो कह रहा है कि लोकेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो लोकेश उस महिला का क्या लगेगा? मामा लगेगा, है ना? लोकेश उस महिला का क्या लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, प्रीवियस ईयर से आपका काम चल रहा है दिल्ली पुलिस में, तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? विकास सिंह रीजनिंग, है ना? ये आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए
और वहां पे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे। जे पी का पुत्र है। जे किसका पुत्र है? पी का पुत्र है, जो एम का भाई है। पी किसका भाई है? एम का भाई है। एम ए की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। और एल क्या है? जे की बहन है। एल किसकी बहन है? जे की बहन है। तो एल ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए के पुत्र की पुत्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? पौत्री हो जाएगी। एल ए की क्या है? पुत्र की पुत्री, मतलब क्या है? पौत्री है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। क्या किया है, क्या कह रहा है, देखिएगा। दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 आकृति किसी गुण में क्या है? समान आधार पर समान है। एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। क्या करना है? क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। भिन्न आकृति को चुनना है। क्या करना है? भिन्न आकृति को चुनना है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? लाइन है। तो यह क्या हो जाएगा? सर्व प्रकार सबसे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे भी हमको क्या करना है? दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें 3 किसी एक गुण के आधार पर क्या है? समान है। एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे दोनों का एक ही तरफ है, यहां पे भी दोनों का एक ही तरफ है, और यहां पे भी, लेकिन यहां पे देखिए एक ही तरफ नहीं है, इसलिए यह क्या है? सबसे भिन्न है। उन तीनों से क्या है? भिन्न है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिए गए 4 आकृतियां दी, जिसमें 3 किसी एक गुण में समान, एक सर्व प्रकार भिन्न। भिन्न आकृति को चुनिए। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि चौथा हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न आकृति हो जाएगा। इसलिए चौथा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। इसमें हमको बताना है राइट आंसर। जरा सा सोच के बताइए कि इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, है ना? सभी लोग सोच के बताएं कि इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, +2 +3 +4 +5, तो आगे क्या हो जाएगा? +6 और 31 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना? 31 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। जरा सा इसका आंसर सभी लोग सोच के बताएं, है ना? इसका आंसर सभी लोग सोच के बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक, ध्यान से देखिएगा। 6 और 5 को जोड़ देने से अगली संख्या 11 प्राप्त हो जाएगी। 11 और 6 को जोड़ देने से अगली संख्या 17 प्राप्त हो जाएगी। 17 और 11 को जोड़ देने से अगली संख्या 28 प्राप्त हो जाएगी। और 28 और 17 को जोड़ देने से अगली संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? 45, है ना? पीछे वाली संख्या को उसमें क्या किया है? ऐड किया। पीछे वाली संख्या को उसमें क्या किया है? ऐड किया। पीछे वाली संख्या को उसमें क्या किया है? ऐड किया है। ठीक, आगे यहां पे देखिए, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, आगे क्या हो जाएगा? 5 रेखा, है ना? 5 मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों में कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? M किससे छेड़छाड़ नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। ये देखिए जरा सा,
ये 45 डिग्री। फिर यहाँ आ गया 45 के बाद कितना हुआ है 90, 90 के बाद कितना हुआ है 135। अब 135 के बाद कितना होगा 180, और 180 किस स्थान, किस क्वेश्चन में, किस ऑप्शन में घूमा है, तो आप कहेंगे 180 घूमा है ये ऑप्शन नंबर 4 में, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे आगे देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसका जस्ट अपोजिट का मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। और ऊपर की तरफ किस ऑप्शन में है, तो इस ये ऑप्शन ऊपर की तरफ कहाँ है, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे ध्यान से देखिए और इसका जरा सा आंसर दीजिए। देखिए FREAK IUHTN। अब देखिए यहाँ पे +3 6 3 9, फिर +3 18 3 21, फिर 5 3 8 1 3 4 और 11 3 14। सब में क्या है +3 किया गया है। क्या किया गया है +3, तो यहाँ पे +3 कितना हो जाएगा 22V, +3 क्या हो जाएगा W, +3 क्या हो जाएगा 21 का मतलब, देखिए VW, +3 21 का मतलब U, फिर +3 का मतलब 15 3 18 का मतलब R, और +3 का मतलब क्या हो जाएगा P। VWURP कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए स्टाम्प, STAMP 19 + 20 + 1 + 13 + 16 कितना हो जाएगा 39 1 40, 19 20 39 1 40, 40 13 53, 53 16 कितना हो गया 69, और 69 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 71। ठीक, फ्रॉम FROM 6 18 15 13, 18 6 24 15 39, 39 13 52, और 52 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 54 हो गया। वैसे ही लॉक्स का मतलब 12 + 15 + 3 + 11 + 19, 12 15 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 30 कितना हो गया 60, और 60 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62, 62 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 62 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए ल्यूक वार्म, है ना, 12 3 15 -1, नहीं कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं LUKEWORM, है ना। फिर देखिए क्या है ये, देखिए OTQYGMWN। ठीक, 13 2 15 18 2 20 15 2 17 23 2 25 5 2 7 11 2 13 21 2 23 और 12 2 14, मतलब सब में क्या है +2 किया गया है उल्टे क्रम में। ठीक है, तो ये क्या है STALMATE, है ना। 2 जोड़ दिया तो 7G हो जाएगा, T जोड़ दिया तो V, 1 में 2 जोड़ दिया 3C, M में 2 जोड़ दिया तो 15O, L में जोड़ दिया 14, और 14 का मतलब क्या हो जाएगा N, फिर A में जोड़ दिया कितना 2, तो A में 2 जोड़ दिया तो C, फिर T में जोड़ दिया तो V, और S में जोड़ दिया तो U।
GVCONCVO 19 CVU है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो यहां से आपका 6 तारीख का पेपर क्या होता है, 6 तारीख का कौन सा शिफ्ट था, तो अगर आप देखें तो 6 तारीख का ये था शिफ्ट नंबर हमारा कितना था, 3rd शिफ्ट का पेपर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।